देखो अब ये जो मैकेनिज़्म है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी में इसके बारे में जो डायग्राम है वो डायग्राम मेंशन नहीं किया, पर इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सो मैं डायग्राम के साथ इसको समझाऊंगा, थोड़ा इजी भी हो जाएगा मैटर, ठीक है। ये जो डायग्राम है इसका हम हेडिंग कर देते हैं लंग वॉल्यूम्स, ठीक है। इस डायग्राम की हेडिंग कर देते हैं हम लोग लंग वॉल्यूम्स। अब देखो लंग वॉल्यूम्स बेसिकली क्या होता है। लंग वॉल्यूम्स का मतलब जब तुम नॉर्मल फिजियोलॉजिकली रेस्टिंग कंडीशन में होते हो तो लंग्स के अंदर कितना एयर का इन एंड आउट, दैट मीन लंग्स नॉर्मल कंडीशन में कितनी अमाउंट ऑफ एयर को एकोमोडेट कर सकता है, उसी को हम कहते हैं लंग की वॉल्यूम, ठीक है। लंग वॉल्यूम जो होता है बेसिकली स्पायरोमीटर के द्वारा मेज़र किया जाता है। स्पायरोमीटर इज़ अ इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू लंग वॉल्यूम को मेज़र किया जाता है। पहले ये डायग्राम और लंग वॉल्यूम क्या होता है पहले मैं इसको डिस्कस कर लूँ, उसके बाद स्पायरोमीटर का फंक्शन बताऊंगा मैं, ठीक है। देखो लंग वॉल्यूम की जब बात करते सबसे पहले आते हैं एक सिंपल सा वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मली एक बार में हम जितना अमाउंट ऑफ एयर को इंस्पायर कर सकते हैं, ठीक है, या तो एक्सपायर कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। सो टाइडल वॉल्यूम का मतलब नॉर्मल कंडीशन में हम जितनी अमाउंट ऑफ एयर को या तो इंस्पायर कर सकते हैं या तो एक्सपायर कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और इस टाइडल वॉल्यूम का जो अमाउंट होता है वो कितना होता है 500 ml होता है, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम का जो अमाउंट होता है वो 500 ml होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है जब हम सांस लेते हैं वो नॉर्मल सांस लेना होता है, ठीक है, और जब हम फोर्सफुली सांस लेते हैं, ठीक है, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है या तो कुछ ऐसी कंडीशन होता है जब हम लोग तेज सांस लेते हैं, ठीक है, तो उसको फोर्सफुल इंस्पिरेशन कहते हैं। जब फोर्सफुल इंस्पिरेशन के दौरान हम लोग सांस को अंदर लेते हैं तो उस टाइम में लंग्स के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रिजर्व होता है उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दैट मीन फोर्सफुल एयर को इनटेक करने के बाद, इंस्पायर करने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट होता है उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है इसकी जो अमाउंट होती है वो देखोगे एनसीईआरटी में 2.5 से लेके 3 लीटर तक का दिया हुआ है, ठीक है, पर ये अमाउंट वेरी करता है। देखा गया मेल के अंदर ये अमाउंट मैक्सिमम 3 लीटर होता है, ठीक है, और फीमेल के अंदर ये वॉल्यूम 2.1 से लेके 2.4 लीटर तक होता है, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी में एक बैलेंस रेंज दिया हुआ है पर नॉर्मली मेल के अंदर ये वॉल्यूम 3 लीटर तक होता है और फीमेल के अंदर ये वॉल्यूम 2.1 से लेके 2.4 लीटर तक होता है। और ये वॉल्यूम कहाँ एग्जिस्ट करता है, देखो इसका लोकेशन, ये जो अमाउंट है देखो इसका ऑलमोस्ट 3.4 से लेके 3.4 या 3.5 की जो मार्किंग है यहाँ से लेके 6 तक का है, मतलब हुआ ना ऑलमोस्ट कि 2500 से लेके 3000 के बीच का एक कोई वॉल्यूम, ठीक है। सिमिलरली अगर हम फोर्सफुली लंग्स के अंदर जितना एयर प्रेजेंट है उसको हम अगर फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का अमाउंट कितना होता है, ये कुछ 1000 से लेके 1100 ml का होता है, ठीक है, या तो मान के चलो मोर और लेस अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर होता है। जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है वो मेल फीमेल दोनों के लिए सेम होता है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर होता है। क्लियर। अब बात करते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है कि जब हम लोग एक नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद
एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब नॉर्मली जितना एयर को हम अंदर ले सकते हैं उसको हम कहते हैं इंस्पिरेशन करने की और इंस्पायर करने की कैपेसिटी। एक नॉर्मल एक्सपायरेशन, दैट मीन एक बार सांस छोड़ने के बाद नॉर्मली जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर जाता है उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो अगर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की इक्वेशन देखोगे तो उसमें दो जो होता है वॉल्यूम ऐड होता है। कौन कौन सी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में IRV ऐड होता है, ठीक है, प्लस टाइडल वॉल्यूम ऐड होता है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को जोड़ दोगे तो तुमको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मिल जाएगी। सिमिलरली एक बार सांस लेने के बाद, एक बार नॉर्मली सांस लेने के बाद लंग से टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ एयर तुम बाहर रिलीज कर सकते हो उसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, राइट। तो सिमिलरली इसका भी जोड़ोगे तुमको देखोगे क्या मिलेगा, ERV मिलेगा और साथ में टाइडल वॉल्यूम। इन दोनों वैल्यू को जोड़ दोगे तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो हो जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपिरेशन कैपेसिटी का वॉल्यूम, ठीक है। तो बेसिकली इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होगा, IRV का वॉल्यूम कितना था, 2.5 से लेकर 3000 तक था, ठीक है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम 3 है तो 3 को मान के चलते हैं। 3 के साथ टाइडल वॉल्यूम 0.5 लीटर जोड़ दो, 3.5 लीटर होता है मैक्सिमम, ठीक है। और जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता है उसका वॉल्यूम देखो, इनको दोनों को जोड़ दो, 1 लीटर प्लस टाइडल वॉल्यूम का कितना था 500 ml, तो मोरलेस कितना होगा, नियरली 1.6 लीटर के आसपास वॉल्यूम होगी इसकी। यहाँ तक सबको क्लियर है? IRV, ERV, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, यहाँ तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का मतलब होता है कि तुम एक बार फोर्सफुली सांस को छोड़ दो, मतलब एकदम तेज़ी से अपना एब्डोमिनल मसल को खींच के ऊपर ला के तुम अपना सांस को निकाल दो, मतलब एयर को रिलीज़ कर दो लंग से, ठीक है। तो फोर्सफुली जितना मैक्सिमम एयर तुम रिलीज़ कर सकते हो उसको रिलीज़ करने के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर तुम्हारे लंग्स के अंदर रह जाता है उसको हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। दैट मीन द वॉल्यूम रिमेन इनसाइड द लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो देखो रेसिडुअल वॉल्यूम का जो वैल्यू होता है वो अराउंड यहाँ पर होगा, तो वो कुछ 1.1 लीटर के आसपास होता है, ठीक है। इट्स अराउंड 1.1 लीटर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। इससे कम हो सकता है पर 1.1 लीटर से ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब सांस छोड़ने के बाद जितना फंक्शनल वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, और इसको हम कभी कभी फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है। इसको फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम भी कहते हैं। तो इसका वैल्यू कैसे आएगा देखो, इसमें कौन कौन आया, इसमें ERV आया और रेस्पिरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम आया, ठीक है। तो ERV और RV को जोड़ दो तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का वॉल्यूम, ठीक है। तो कितना आएगा ये वॉल्यूम, ERV का कितना था, ERV का अराउंड 1.1 लीटर था और RV का 1.1 लीटर, सो मोर और लेस 2.2 लीटर इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। ये जितना भी वैल्यू है सब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये वैल्यू इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये सब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये वैल्यू कुछ 0.1 की जो डिजिट है उसके आर पार कम या ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब एक मान के चलो अगर तुमने फोर्सफुली कोई एयर को इंस्पायर किया, ठीक है, फोर्सफुली किसी एयर को इंस्पायर किया या तो तुमने फोर्सफुली किसी एयर को एक्सपायर किया, बाहर किया, ठीक है। तो एयर को इंस्पायर या फोर्सफुली बाहर करने के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर, जो टोटल जितना कैपेसिटी तुम्हारे लंग्स के अंदर
क्रिएट होता है, जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। एक बार फोर्सफुली एयर ब्रीथ इन करने के बाद, एक बार फोर्सफुली एयर रिलीज़ करने के बाद, दैट मीन ब्रीथ इन करने के बाद, दैट मीन इंस्पायर करने के बाद या तो एक्सपायर करने के बाद, जितना लंग्स के अंदर टोटल एयर की कैपेसिटी होता है वो, उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन आएगा देखो, वाइटल कैपेसिटी में तुम्हारा ईआरवी आ जाएगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा, टाइडल वॉल्यूम आएगा और साथ में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा, ठीक है, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी में इंस्पिरेशन की भी इंक्लूड होता है और एक्सपिरेशन की भी इंक्लूड होता है, ठीक है, दोनों को मिला के, और दोनों के बीच में टाइडल वॉल्यूम ऑलरेडी प्रेजेंट है तो टाइडल वॉल्यूम ऑटोमेटिकली ऐड ऑन हो जाएगा। तो वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन आएगा, वाइटल कैपेसिटी में आईआरवी आएगा प्लस ईआरवी आएगा और साथ में कौन आएगा, टाइडल वॉल्यूम। इसका क्या वैल्यू होगा तुम लोग जोड़ के मुझे बताओ, ठीक है, तब तक मैं टोटल लंग कैपेसिटी की बात करता हूँ। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, टीएलसी जिसको कहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। इसका मतलब है कि ये जो जितने अलग अलग टाइप का वॉल्यूम तुमने देखा जो लंग्स के अंदर या तो अंदर आता है या तो बाहर जाता है, एक लंग्स के अंदर, ठीक है, लंग्स के अंदर जो अलग अलग टाइप का वॉल्यूम तुमको देखने को मिला, इसको कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ लंग्स। दैट मीन लंग्स के अंदर कितने टाइप की अलग अलग टाइप की वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर आ सकता है या तो लंग्स से बाहर जा सकता है। सबको सिंपली जोड़ दो, ऐड ऑन कर दो, तो पूरा ग्राफ का देखो टॉप टू बॉटम ऐड कर दो, तो तुमको जो वैल्यू मिलेगा वो होगा टोटल लंग कैपेसिटी, और ये वैल्यू होता है अप्रॉक्सीमेटली 6 लीटर के आसपास, ठीक है। जो वाइटल कैपेसिटी होता है इसका जो वैल्यू होता है वो अराउंड देखोगे 4.6 लीटर के आसपास होता है, ठीक है, 4.67 या 4.8 लीटर के आसपास होता है। वंस अगेन ये जो भी वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, 0.1 या 2 डिजिट वैल्यू अप या डाउन हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि लंग वॉल्यूम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन था क्लियर हो गया, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मली हम इंस्पायर करते हैं एक्सपायर करते हैं, ठीक है, फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट मीन फोर्सफुल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन करने के बाद जो वॉल्यूम अंदर आता है या बाहर जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा सिंपल एग्जिस्टिंग वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी वॉल्यूम को ऐड कर दो, तुम्हारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी। फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को ऐड करने से एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है। फिर आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फिर आता है वाइटल कैपेसिटी, और फाइनली जो भी अलग अलग टाइप का कैपेसिटी था सबको जोड़ दो, एक साथ मिल जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। दैट मीन लंग कितने अलग अलग टाइप का वॉल्यूम और कितने अलग अलग वॉल्यूम की जो एयर होता है उसको एकोमोडेट कर सकता है, उसको फाइनली हम कहते हैं लंग कैपेसिटी, ठीक है। एक और बात यहाँ पर आता है, एक और पॉइंट यहाँ पर आता है, उसका नाम है एनाटॉमिकल डेड स्पेस एयर। वो क्या होता है, आई होप कि ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस एयर, ठीक है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस एयर, ये क्या होता है। हमने देखा था टाइडल वॉल्यूम जो होता है हमारे बॉडी में, टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, उसकी अमाउंट 500 ml होता है, ठीक है। मतलब जितने अमाउंट ऑफ एयर को हम नॉर्मली एक्सपायर या तो इंस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम का नॉर्मल रेंज 500 ml होता है। अब ये टाइडल वॉल्यूम दैट मीन एक बार जब तुम एयर सांस अंदर लेते हो, ठीक है, सांस अंदर लेने के बाद वो सांस का मूवमेंट होता है, मतलब एयर की मूवमेंट होगी, कहाँ जाएगी वो एयर मूवमेंट होगा उसका ट्रेकिया के थ्रू मूवमेंट होगी, ट्रेकिया के जाएगा वो ब्रोंकाई से आगे ब्रोंकियोस, मतलब ब्रोंकाई की मल्टीपल ब्रोंकियोस के थ्रू जाके वो फाइनली एल्वियोलाई तक उसकी मूवमेंट होगी, ठीक है। हमने देखा था 2 जोन होता है, ठीक है। पूरा जो पैसेज होता है, रेस्पिरेटरी पैसेज जो होता है, मैंने कल बताया था, याद है, पार्ट 1 में, उसमें 2 जोन होता है। एक होता है कंडक्टिंग जोन और एक होता है रेस्पिरेटरी जोन। एक होता है कंडक्टिंग जोन, एक होता है रेस्पिरेटरी जोन।
कंडक्टिंग जोन में क्या होता है, कंडक्टिंग जोन में सिर्फ एयर की मूवमेंट होती है, ठीक है। अब एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होता है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस में जो टोटल टाइडल वॉल्यूम है इसकी 30% वॉल्यूम जो है वो जो कंडक्टिंग जोन होता है इसके अंदर हमेशा रह जाता है, ठीक है। मतलब जब भी तुम सांस लेते हो, जब भी बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर तुम्हारे बॉडी के अंदर आता है, ठीक है, तो उसका 30% दैट मीन 150 ml एटमॉस्फेरिक एयर हमेशा कंडक्टिंग जोन में एग्जिस्ट कर जाता है, वो रेस्पिरेटरी जोन तक नहीं जाता है, ठीक है। तो वो रेस्पिरेटरी जोन में कितना वॉल्यूम मूव करता है, रेस्पिरेटरी जोन में सिर्फ 350 ml जाता है, मतलब सिर्फ 70% रेस्पिरेटरी जोन में एंटर करता है, ठीक है। अब ये जो 30% वॉल्यूम जो एनाटॉमिकल जो कंडक्टिंग जोन के अंदर रह जाता है इसको हम कहते हैं कंडक्टिंग जोन को, इस एरिया को हम कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस, इसी को हम कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। डेड स्पेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इस एरिया के अंदर जो एयर मूव करता है, जो 150 ml ऑफ एयर कंडक्टिंग जोन के अंदर मूवमेंट करता है उसका, वो एयर कभी एल्वियोलाई तक नहीं जाता है, दैट मीन उस एयर का कभी ब्लड कैपिलर के अंदर मूवमेंट नहीं होता है, उस एयर की कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है, इसलिए उसको एनाटॉमिकल डेड स्पेस एयर कहते हैं। क्लियर। कंडक्टिंग जोन के अंदर जो एयर होता है वो एयर कोई काम की नहीं होती है, वो बस मूवमेंट होता है, तो इसीलिए उस एयर को डेड स्पेस एयर और एनाटॉमिकली डेड स्पेस एयर कहते हैं। ओके। अब बात करते हैं, जो स्पायरोमीटर की बात की थी ना मैंने, तो स्पायरोमीटर के बारे में थोड़ा बता देते हैं। इसमें स्पायरोमीटर में क्या होता है, बेसिकली स्पायरोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, और स्पायरोमीटर को यूज़ करने से क्या होता है, एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड डायग्राम बन के आता है जिसको हम कहते हैं स्पायरोग्राम, ठीक है। जो मैंने अभी पहले जो वॉल्यूम वाला ग्राफ मैंने समझाया तुम लोगों को, तो उसमें मैंने ये ग्राफ बनाया था ना, इसी को हम कहते हैं स्पायरोग्राम, ठीक है। अभी स्पायरोग्राम के थ्रू क्या पता चलता है, स्पायरोग्राम के थ्रू बेसिकली ये पता चलता है कि लंग्स के अंदर जो एयर की वॉल्यूम और उस एयर को होल्ड करने की कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी एयर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ लंग्स, इन दोनों को हम मेज़र करते हैं। एयर की वॉल्यूम लंग्स के अंदर और साथ में एयर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ लंग्स, इन दोनों को एक साथ मिला के हम कहते हैं, मतलब इन दोनों को एक साथ जहाँ पर हम मेज़र करते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं, उसको कहते हैं स्पायरोग्राम के अंदर, ठीक है। तो स्पायरोग्राम किसके थ्रू बनता है, जो मशीन होता है स्पायरोमीटर, और स्पायरोमीटर इज़ अ मशीन और इज़ अ इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू मेज़र किया जाता है। और उस टेक्निक को क्या कहते हैं, टेक्निक को कहते हैं स्पायरोमेट्री, ठीक है। स्पायरोमेट्री इज़ द मेथड और टेक्निक का नाम। इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ होता है, स्पायरोमीटर, ठीक है। स्पायरोमीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट, और जो उसका ग्राफ बन के आता है उसको कहते हैं स्पायरोग्राम ग्राफ। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि जो एयर की मूवमेंट होती है, ठीक है, लंग्स के अंदर जो एयर की वॉल्यूम जो मूवमेंट होती है और एयर की जो कैपेसिटी होता है वो कैसे मेज़र कर सकते हैं, वो हम स्पायरोमेट्री मेथड के थ्रू स्पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम उसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। क्या तुम बता सकते हो जो स्पायरोमीटर है उसका एक ड्रॉबैक क्या है, जो स्पायरोमीटर है उसका ड्रॉबैक क्या है, बता सकते हो? कि जो स्पायरोमीटर मशीन है वो परफेक्ट नहीं है। जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया था ना, इस ग्राफ के नीचे एक वॉल्यूम था, याद है, जिसको हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, और हमने देखा था ये जो स्पायरोमीटर का ग्राफ था वो कुछ ऐसा था, ठीक है। दैट मीन रेसिडुअल वॉल्यूम का जो एयर होता है, जो ऑलमोस्ट 1.1 लीटर जो एयर होता है, ठीक है, इस एयर को स्पायरोमीटर मेज़र नहीं कर सकता है। ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम का जो एयर होता है, स्पायरोमीटर इसको मेज़र नहीं कर सकता है, कांट डिटेक्ट दिस एयर वॉल्यूम, मतलब आरवी का जो वॉल्यूम होता है उसको स्पायरोमीटर मेज़र नहीं कर सकता। इसके लिए अलग अलग टेक्निक यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन वॉश टेक्निक, ठीक है, फिर हीलियम टेक्निक, हीलियम वॉश टेक्निक, हीलियम जो होता है हीलियम गैस, हीलियम वॉश टेक्निक, ऐसे अलग अलग टेक्निक यूज़ किया जाता है, तब जाके रेसिडुअल वॉल्यूम की जो एयर होता है
वो पता चलता है, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ स्पायरोमीटर, मेजर ड्रॉबैक ऑफ स्पायरोमीटर, कि स्पायरोमीटर के थ्रू सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के बाकी जितना भी अमाउंट ऑफ एयर होता है उसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि द मैक्सिमम, ये मैंने एक क्वेश्चन अपने आप से जनरेट किया, तुम लोग इसका आंसर बताओ। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ स्पायरोमीटर कैन डिटेक्ट इज, मैं ऑप्शन देता हूँ यहाँ पर 5 लीटर, 6 लीटर, 4 लीटर, 4.5 लीटर। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर spirometer can detect, or maximum amount of air in lung a spirometer can detect is, क्या होगा इसका आंसर? देखो टोटल लंग कैपेसिटी था 6 लीटर, ठीक है, और 6 लीटर के अंदर ये आरवी का वॉल्यूम इंक्लूड होता है, तो 6 लीटर डेफिनेटली ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है। 4 लीटर नहीं होगा, 4.5 भी नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा था टोटल लंग कैपेसिटी कितना था, 6 लीटर था। अब आरवी का वॉल्यूम कितना है, 1.1 लीटर, ठीक है, इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर मान के चलो। तो स्पायरोमीटर मैक्सिमम कितना डिटेक्ट करेगा, 6 - 1 5 लीटर डिटेक्ट करेगा। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सो ये था लंग वॉल्यूम एंड लंग्स वॉल्यूम के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप कि सब कुछ समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है।